तो बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने भारत की राजनीति को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। और अब वही शख्स खुद को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है। जी हाँ, आज हम प्रशांत किशोर की कहानी में उतरेंगे। वो नाम जो कभी जीत की गारंटी हुआ करता था, लेकिन आज वो खुद एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। बिहार के चुनावी मैदान में उनकी नई पार्टी जन स्वराज की एंट्री ने ना सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर प्रशांत किशोर का असली मकसद क्या है। क्या वो सच में कोई नई राजनीतिक क्रांति लाना चाहते हैं या फिर किसी और के लिए पूरा खेल सेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, उनके आज के दांव को समझने के लिए ना हमें पहले उनके उस जबरदस्त अतीत में झांकना होगा जिसने भारतीय राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों को बनाया भी है और बिगाड़ा भी है। सोचिए, 2012 में 3D होलोग्राम रैलियों का वो कमाल का इस्तेमाल, और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए वो ऐतिहासिक जीत। ऐसा लगता है जैसे किशोर ने भारतीय चुनावी राजनीति के सारे नियम ही फिर से लिख दिए। उनका उदय सच में एक रॉकेट की तरह तेज था। और देखिए, उनकी ये सफलता कोई तुक्का नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। चाय पे चर्चा को ही ले लीजिए ना, ये सिर्फ एक नारा नहीं था। नहीं, ये तो वोटर से सीधे एक पर्सनल लेवल पर जुड़ने का तरीका था जिसने पारंपरिक राजनीतिक रैलियों को कहीं पीछे छोड़ दिया। ये वो तकनीकें थीं जिसने विरोधियों को हमेशा एक कदम पीछे रखा। लेकिन राजनीति में ना कामयाबी अक्सर एक दो-धारी तलवार होती है। किशोर की बढ़ती प्रोफाइल ने बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं को कह सकते हैं थोड़ा असहज कर दिया। उन्हें लगा कि वो पार्टी की जी तोड़ मेहनत का क्रेडिट खुद ले रहे हैं और बस यहीं से रास्ते अलग होने की शुरुआत हो गई। बीजेपी से अलग होने के बाद किशोर ने जो रास्ता अपनाया उसने सबको सच में हैरान कर दिया। उन्होंने हर उस पार्टी के साथ काम किया जो विचारधारा में एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी। तो सवाल ये उठता है, क्या ये राजनीतिक लचीलापन था या फिर सिद्धांतों की कमी? जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। 2014 में दक्षिणपंथी बीजेपी के साथ और सिर्फ एक साल बाद 2015 में समाजवादी महागठबंधन के साथ। कमाल है ना? यही वो राजनीतिक फुर्ती है जो उन्हें सच से अलग बनाती है, और इसी वजह से कई लोग उन्हें विचारधारा से परे एक प्रोफेशनल भी मानते हैं। तो क्या वो एक राजनीतिक विजनरी हैं जो किसी भी विचारधारा का इस्तेमाल करके भारत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ एक पॉलिटिकल गन फॉर हायर हैं जिनकी वफादारी उस पार्टी के साथ है जो सबसे बड़ी बोली लगाती है? ये सवाल बहुत अहम है। सालों तक पर्दे के पीछे से बादशाह बनाने के बाद अब प्रशांत किशोर की नजरें खुद तख्त पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बिहार में वो उन सभी नियमों को तोड़ रहे हैं जिन्होंने उन्हें पहले सफल बनाया था। सोचिए जरा, उनकी पिछली जीतों में बड़े बड़े वादे होते थे, करिश्माई चेहरे होते थे, लेकिन जनस्वराज में लक्ष्य काफी अस्पष्ट हैं, उम्मीदवार एकदम नए हैं और कैंपेन का तरीका है पारंपरिक पदयात्रा। एक मास्टर रणनीतिकार के लिए ये वाकई एक बहुत ही अजीब कदम है। जरा सोचिए, बिहार के हर कोने में 3000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना, हजारों लोगों से मिलना, उनकी कहानियां सुनना, ये जबरदस्त मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये जमीनी मेहनत वोटों में बदल पाएगी? क्या ये एक भोली गलती है या फिर एक बहुत सोची समझी रणनीति? शायद पीके को लगता है कि बिहार की जनता पुराने राजनेताओं से इतनी तंग आ चुकी है कि वो किसी भी नए साफ सुथरे चेहरे को मौका देने के लिए तैयार है, भले ही उनके पास राजनीतिक अनुभव न के बराबर हो। और देखिए, जब भी कोई राजनेता पारंपरिक नियमों से हटकर खेलता है ना, तो कानाफूसी शुरू हो ही जाती है। प्रशांत किशोर के मामले में अब ये कानाफूसी एक बहुत बड़े शोर में बदल गई है। थरियो है ना? लेकिन सोचिए, अगर इस पत्थर को सही पलड़े में रख दिया जाए तो ये पूरे तराजू का खेल बिगाड़ सकता है। और यही वो चीज़ है जो उन्हें एक बार फिर किंग मेकर बना सकती है। तो ये सब हमें एक ऐतिहासिक मोड़ पर ले आता है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये एक ऐसा प्रयोग है जो शायद भारत में राजनीति करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन बिहार की राजनीति एक पुराने बरगद के पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें पेड़ियों से बहुत गहरी हैं। यहाँ एक नया पौधा लगाना और ये उम्मीद करना कि वो तुरंत फल देने लगेगा, ये एक बहुत बहुत बड़ा जुआ है। जैसा कि ये आंकड़े दिखाते हैं, लोग बेरोजगारी से तो परेशान हैं,
लेकिन वो नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था पर किए गए काम को भी मानते हैं। ये एक बहुत उलझा हुआ मोड़ है जिसे किसी एक सीधे सपाट राजनीतिक संदेश से जीतना बेहद मुश्किल है। प्रशांत किशोर के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं है, कोई सिल्वर मेडल नहीं है। या तो वो एक हीरो बनकर उभरेंगे जिसने बिहार की राजनीति को वाकई बदल दिया, या फिर वो एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में याद किए जाएंगे जो अपनी ही बनाई हुई रणनीति में उलझ गए। आखिर में प्रशांत किशोर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के बदलते हुए स्वरूप की कहानी है, जहां सत्ता, विचारधारा और महत्वाकांक्षा के बीच की लकीरें लगातार धुंधली होती जा रही हैं। 14 नवंबर को हमें एक जवाब तो मिलेगा, लेकिन असली बहस तो उसके बाद भी जारी रहेगी।